Hello everyone, how are you all? Today we are going to solve some multiple choice questions of chapter number 7, motion. Now, let's start. Now, this is the first question. A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be. Okay, so now a particle is moving in a circular path. So this is a circular path. Okay, now what is the radius? This is the radius. Okay, what is the radius? R. Now the displacement after half a circle would be. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? आफ्टर हाफ सर्कल के बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? नाउ तो हाफ सर्कल यहां से सपोज स्टार्ट हुआ, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए. ओके, नाउ हाफ सर्कल ये यहां से मूव किया, इसने मूव करते, दिस इज द हाफ सर्कल, दिस इज द पॉइंट बी. ओके, नाउ फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल. तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी. नाउ दिस इज द displacement between two points, point A and point B, and this is the R. So what is the displacement? Option A 0, option B pi r, option C 2r, या option D 2 pi r. Yes Saurabh, what is the answer? Very good. What is the answer? 2r. Why? क्यों? Because this is the R. Radius क्या है? R. Now this is the point B. This is the point B. पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. अब ये क्या बन गया? दिस इज द डायमीटर. अब ये क्या बन गया? डायमीटर बन गया. और यहाँ पर रेडियस हमारी क्या है? आर है. तो डायमीटर क्या होता है? जस्ट डबल ऑफ रेडियस. तो रेडियस आर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 2r. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is thrown vertically upward with velocity u. The greatest height h to be which it will rise is. क्या है हमें कि a body है जो थ्रोन की गई है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है. द वेलोसिटी क्या है? u. व्हाट इज द वेलोसिटी? u. द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ h. हाइट हमारी क्या है? h. ठीक है, तो विच इट विल बी राइजेस. तो बेसिकली इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे काइनेमेटिक एनर्जी का. ओके, इक्वेशन हम लिखेंगे. इसकी क्या इक्वेशन होती है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh. ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh. अब यहाँ पे व्हाट इज द v? v इक्वल्स टू 0. हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. तो क्या हो गया? u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. ओके, दिस इज द u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो ग्रेटेस्ट हाइट है h. तो यहाँ क्या हो जाएगा? h इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g. तो व्हाट इज द आंसर? u स्क्वायर अपॉन 2g. क्या है? ug. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी u स्क्वायर अपॉन 2g. तो व्हाट इज द आंसर? u स्क्वायर अपॉन 2g. ओके, तो दिस इज द आंसर. Now, next question. The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. क्या कह रहा है ये? The numerical ratio. हमें क्या फाइंड आउट करना है? न्यूमेरिकल रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. किस किस के बीच में न्यूमेरिकल रेशियो फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेशियो. फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1. क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल
और लेस देन 1। ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, बट इट नेवर मोर देन डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज द पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। अब हमें इसमें ये देखो, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस ये भी हो सकती है, भाई डिस्टेंस क्या है, जो ट्रेवलिंग पाथ है, ठीक है। ये ए और बी भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी डिस्टेंस हो सकती है, या नीचे से भी इस तरह से डिस्टेंस हो सकती है। तो ये क्या होगा, ये वाला पाथ तो लॉन्ग हो गया ना डिस्प्लेसमेंट से, ये वाला पाथ भी क्या हो गया, लॉन्ग हो गया डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा, कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अगर हमें लिखना होगा न्यूमेरिकल, तो जो ये हमारा है डिस्टेंस, और यहां आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर उससे लेस देन होगा, कभी भी मोर नहीं होगा। तो व्हाट इज द आंसर, इक्वल और लेस देन 1। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, if the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with, क्या है हमारा नेक्स्ट, कि if the displacement of an object, क्या है, displacement of an object is proportional to square of time, proportional to square of time, then the object moves with, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एसिलरेशन, इंक्रीजिंग एसिलरेशन या डिक्रीजिंग एसिलरेशन। तो क्या है हमारा इसमें कि इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, की जो डिस्प्लेसमेंट है वो पर होता है अपन पर सेकेंड के, उसके बराबर होती है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मैं कहूं एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हमने क्या करा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपॉन टाइम, भाई पर टाइम के अकॉर्डिंग कितनी चेंज हुई है वेलोसिटी में, यही तो हमारा एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय हम वापस सेकेंड करते हैं, व्हाट इज द यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारी यूनिट होती है, ठीक है। सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, टाइम स्क्वायर। तो यहाँ क्या है कि एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम मतलब एस प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के। तो क्या होगा ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, क्या कह रहे हैं हम इसको, एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज द आंसर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या इसका आंसर होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको हम जैसे एस प्रोपोर्शनल टू टी भी किया, तो हम इस ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा एस है, एस इक्वल्स टू यू टी, व्हाट इज द फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू हमारी क्या इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हमारे टाइम के क्या हो गया, स्क्वायर, टाइम स्क्वायर के इक्वल हो गया ना। तो क्या है हमारा यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन,
तो व्हाट इज द आंसर? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. Now, next question. From the given VT graph, this is the V velocity and this is the time graph. It can be inferred that the object is. अब इसमें बताइए कि इनकी ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, या फिर एट रेस्ट शो कर रहा है, या इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ये ग्राफ हमें क्या शो करता है? यस सुनील, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड. यूनिफॉर्म मोशन. ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन. कि ये वाला जो ग्राफ है कि ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो दिस ग्राफ इज शो इज द यूनिफॉर्म मोशन. कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो यहाँ पे क्या हमारी कांस्टेंट स्पीड है, तो ये क्या हमारा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है. टाइम इंक्रीज हो रहा है, और टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, पर जो हमारी वेलोसिटी है तो वो तो हमारी क्या है? कांस्टेंट है. स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. तो हमारी वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी क्या हमारी कांस्टेंट है, तो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन. तो दिस इज ग्राफ इज शो द यूनिफॉर्म मोशन. नाउ नेक्स्ट. Okay, now suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is कि क्या है? कि एक बॉय है वो एंजॉय कर रहा है मैरी गो राउंड विच अ मूविंग कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज. अब बताओ कि क्या है? एट रेस्ट पोजिशन, मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन, इन एक्सीलरेटेड मोशन, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो व्हाट इज द आंसर? कि क्या होगा इसके अंदर? यस यस जी, स्टैंड अप. यस, इन एक्सीलरेटेड मोशन. तो व्हाट इज द आंसर? इन एक्सीलरेटेड मोशन. कि कैसे हुआ? कि इसमें सिट डाउन, कि क्या कर रहा है? मैरी गो राउंड के अंदर वो मूव कर रहा है. स्पीड हमारी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है ड्यू टू द डायरेक्शन. अगर हमें वेलोसिटी लिखना है, व्हाट इज द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी हम कैसे लिख सकते हैं? स्पीड प्लस डायरेक्शन. क्या हो जाएगा? स्पीड प्लस डायरेक्शन. स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो जैसे जैसे हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, हमारी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी. और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? किसे कहते हैं हम एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी. एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर क्या होगा? दिस इज द एक्सीलरेशन. तो व्हाट इज द आंसर? इन एक्सीलरेटेड मोशन. तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सीलरेटेड मोशन. यस, नेक्स्ट. एरिया अंडर ABT ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट. कि जो हम टाइम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा AB और T ग्राफ जो है, ABT ग्राफ, इसके अंदर जो हम फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दिस इज द, जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. किसको मेजर करते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट को. किसको? फिजिकल क्वांटिटी हम किसको मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को. और व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्या है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट?
डिस्प्लेसमेंट की, ओनली हमें डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बतानी है, तो व्हाट इज द यूनिट? मीटर। अगर हम इसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पूछ रहे हैं तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। क्लियर? तो जो एबीटी ग्राफ है वो किसको शो करता है? डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, दिस इज द मीटर। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, four cars A, B, C and D are moving on a level road. Their distance versus time graph. ये हमारा ग्राफ है. ओके, दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. ये डिस्टेंस है और ये टाइम है. ठीक है, आर शो इन फिगर 8.2. दिस इज द फिगर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? A car A is faster than car D. This is the car A, B, C and D. Okay. अब car A is faster. Car A is faster than car D. Car B is slowest. Car B सबसे slow है. Car D is faster than car C. Car D is faster than car C. Car C is the slowest. Car C सबसे slow है. तो इसमें क्या होता है कि देखो, ये वाला जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्राफ में जैसे स्लोप हाइट लेता जाता है वो क्या होती जा रही है? उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है. जैसे हाइट वो लेता जाएगा कि पहले हाइट क्या थी? यहाँ पर थी. अब उसकी हाइट और क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. अब हाइट क्या हो गई? और इंक्रीज हो गई. तो ये नंबर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जा रही है तो वो क्या होगा? स्पीड भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, ग्राफ कहाँ जा रहा है? अप डाउन, अप साइड में मूव कर रहा है. तो क्या होगा? अब देखते हैं, कार ए इज फास्टर देन कार डी. तो कार ए इज फास्टर देन कार डी. इट इज राइट? नो, ये गलत है. क्यों? क्योंकि कार डी क्या है? फास्टर है देन कार ए. फर्स्ट इज रॉन्ग. नाउ कार बी इज द स्लो. कार बी सबसे स्लो है, तो ये वाला इट में भी ये हो सकता है सही. नेक्स्ट देखो, कार डी इज द फास्टर देन कार सी. कार डी इज फास्टर देन कार सी. रॉन्ग है, क्योंकि कार डी तो स्लो है. ये वाला भी रॉन्ग हो गया. कार सी इज द स्लोएस्ट. कार सी क्या है? सबसे स्लो है, जबकि ये क्या है? सबसे फास्ट है. तो व्हाट इज द राइट आंसर? कार बी इज द स्लोएस्ट. कि कार बी सबसे नीचे स्लो बन रहा है, तो कार बी सबसे क्या है? स्लो है. क्लियर? तो सबसे व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन बी. कार बी इज द स्लोएस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following figure represent uniform motion of a moving object correctly? कि इसमें से कौन सा फिगर यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द, सभी हमारे किसके हैं? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के हैं. ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए. क्लियर? तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन का आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, गिव्स क्या देता है? कि जो हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? वेलोसिटी, और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? टाइम. स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है? द डिस्टेंस. ये वाला जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा, या फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लो, या फिर स्पीड बताएगा. व्हाट इज द राइट आंसर? यस तनिष, व्हाट इज द राइट आंसर? यस उर्वशी, एक्सीलरेशन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी,
एक्सीलरेशन। सिट डाउन। तो ये हमें क्या बताएगा, ये वाला जो स्लोप है वो क्या बता रहा है हमारा, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम हमें, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, ये एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और जो स्लोप है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप हमें हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी डिवाइडेशन है कि हम किसके बीच में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्लोप हमें क्या शो कर रहा है, एक्सीलरेशन शो कर रहा है। यहाँ पे ये एक्सीलरेशन। In which of the following case of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? कि इसमें से कौन सा ऐसा केस है मोशन का जो ये शो करेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल कि मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो अभी बिफोर हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस हो सकता है। अब यहाँ पे हमें वो केस फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ if the car is moving on a straight road, option B, if the car is moving in circular path, option C, the pendulum is moving to and fro motion, the earth is revolving around the sun। किस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्हाट इज द राइट आंसर, यस सुनील, yes if a car moving in a on a straight road, क्योंकि जैसे ये क्या हमारी ये स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अदर देन के अंदर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, उसमें ये हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कि हम ये कह सकते हैं, सॉरी इसके अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन डिस्टेंस हो जाएगा, ग्रेटर देन तो होता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसलिए जो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल किस में होगा, स्ट्रेट रोड के, ओके। तो ये हमने आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे, रिमेनिंग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।